कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे हुए होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का 27 जनवरी 2019 को इवनिंग शिफ्ट में कराया गया पेपर के जीएस क्वेश्चन देखेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जनरल एसटीडी के सभी प्रश्नों को देख सकें, उनके लेवल को समझ सकें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि माघ मेला रिक्त स्थान के दिन शुरू होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जो भारतीय संस्कृति से रिलेटेड होंगे, यूपी की संस्कृति यानी कि कल्चर से रिलेटेड होंगे। ए ऑप्शन है आपका मकर संक्रांति, बी बसंत पंचमी, सी महाशिवरात्रि, डी अक्षय तृतीया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है आपका कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दूसरे का सही उत्तर है आपका वो है वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी बिल्कुल सही उत्तर है। वाराणसी में मगहर नामक स्थान के पास कबीरदास का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है आपका लखनऊ घराने की नींव उस्ताद रिक्त स्थान द्वारा रखी गई थी। तो किसके द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी ये आपको बताना है। बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खां, बिस्मिल्लाह खान या अमजद अली खान। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद रिक्त स्थान द्वारा रखी गई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बख्शू खां के द्वारा। किसके द्वारा? बख्शू खां के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और रिक्त स्थान। तो दूसरा ध्वज का रंग कौन सा है ये आपको बताना है। अक्सर आपने जो पुलिस गाड़ी होती है उनमें यह ध्वज का रंग देखा होगा, हरा, नीला, पीला या नारंगी। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, नीला। क्लियर है आपको? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, उर्दू। बताइएगा अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? इसको भाषा तो नहीं कह सकते हैं, उपभाषा कह सकते हैं या बोली कह सकते हैं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है पांचवे का? तो पांचवे का सही उत्तर है आपका बी। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। क्लियर है आपको? तो पांचवे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को रिक्त स्थान से सम्मानित किया गया था। ये तब का करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही है, पद्मश्री। अगला प्रश्न है आपका जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य सरकार को शामिल किया गया था? चुंगी, संपत्ति कर, आयकर या स्टाम्प शुल्क। बताइएगा राज्य सरकार का ऐसा कौन सा कर था जिसे जीएसटी में शामिल किया गया था? यह आपको बताना है। चुंगी, संपत्ति कर, आयकर या स्टाम्प शुल्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सातवें का बी ऑप्शन, संपत्ति कर को। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त को और डी है आपका 21 सितंबर को। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1949 को WHO की स्थापना की गई थी, जिस कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आज का आपका प्रश्न है कि WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज क्लाउड के द्वारा, सैमुअल कोल्ट के द्वारा, मार्टिन कूपर के द्वारा या विलियम कूलेन के द्वारा। यूपी पुलिस में देखा गया है कि आविष्कारों से जुड़े हुए प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं। तो इसका भी वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 9 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जॉर्ज क्लाउड। क्या? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा। तो इसको अवतार कहते हैं, जिसे प्रोफाइल पिक के नाम से जानते हैं। क्या? प्रोफाइल पिक जिसे अवतार कहा जाता है।
AVTAR। क्लियर आपको? 10वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और नेपाल। तो भारत के पड़ोसी देशों और विश्व के अन्य प्रमुख देशों से जुड़े हुए प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं, इसलिए इन देशों का नक्शा और राजधानियां आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको भारत के पड़ोसी देशों का नक्शा क्लियर होता तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पा रहे होते। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, इंडोनेशिया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ब्राजील। बताइएगा, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 12वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे सर्वाधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, काजीरंगा में या बंदीपुर में। देखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में करवा दूंगा। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते, यही सारे क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करवाए जाते। तो अपना समय बचाइए और कभी भी लाइव क्लास के चक्कर में मत पड़िएगा। जितना हो सके रिकॉर्डेड क्लास से पढ़िए, ताकि आपका एक एक प्रश्न बहुत ही कम समय में आपको मिले और आपके समय की बचत हो। जितने कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश ना करें, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। कम समय में टू द पॉइंट चीजें पढ़ें, ताकि आपको अपनी परीक्षा के हिसाब से तैयारी करने का पूरा मौका मिले और आपके दिमाग को भी सहूलियत हो चीजों को इकट्ठा करने की, चीजों को दिमाग की मेमोरी में समराइज करने की। क्लियर आपको? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 13वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, काजीरंगा। अगला प्रश्न है आपका, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था और इसका सही उत्तर है आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? गांधीनगर है, रांची है, अगरतला है या भुवनेश्वर है। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? जल्दी से बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत में जो कितने राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगर आपको वो पता होगा तो इसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पा रहे होते। भारत के कुल 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भुवनेश्वर ऐसा जिला है, ऐसा शहर है जहां जिसके राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। बताइएगा, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, नागालैंड। अगला प्रश्न है आपका, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध रिक्त स्थान क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। कहां पर कार्रवाई कर रही थी? बलूचिस्तान में, सियाचिन में, सिक्किम में या इम्फाल, कोहिमा में। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी या सांप। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वृषभ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार रिक्त स्थान को देता है। तो प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न की भाषा को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप हर प्रश्न को कर पाएंगे, हर परीक्षा में उसी प्रश्न को कर पाएंगे। प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यसभा। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? 19 का। और इसका सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और संविधान में जो इसका जिक्र है वो अनुच्छेद 76 में है। आज का आपसे प्रश्न ये भी है कि राज्य में जो महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है उसकी नियुक्ति कौन करता है और संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जरूर जुड़िए ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी अपनी भर्ती से लेकर ना हो सके।
अगला प्रश्न है आपका, रेगिस्तान की राइसटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो कौन से देश की कंपनी ने राइसटेक जो थी वो 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की थी? आपका ए ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 का आपका सही ऑप्शन है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका, भारत का मूल रूप संविधान रेगिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो किसके हाथों के द्वारा मूल रूप से संविधान लिखा गया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बिहारी नहीं होगा, यहाँ पर बिहारी होगा। क्या बिहारी होगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत का मूल संविधान अपने हाथों से लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे या जोहान्सबर्ग जा रहे थे या केप टाउन जा रहे थे या डरबन जा रहे थे? आपको बताना है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए, प्रिटोरिया। क्या ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रिटोरिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? बताइएगा, नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा सी, बिहू। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जो 24 रिक्त स्थान है, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 15,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। यह आपके करंट का प्रश्न है, इसको आप छोड़ दीजिए। उस समय की करंट के हिसाब से पूछा गया था, इसका अभी के सिनेरियो में कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या आंध्र प्रदेश? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बिहार। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल या G20 या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 26 का। तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है उसमें भारत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता था? तो उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, लेकिन ये आपके किसी मतलब का नहीं है, तब का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 लिखा है, ये तब का है, आपसे कोई मतलब नहीं है, तब की करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को रिक्त स्थान ब्लॉक नाम दिया गया है। केन्या, तंजानिया, सूडान या युगांडा? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 29 का। तो 29 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, सूडान। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हरमनप्रीत कौर। लेकिन ये तब के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसलिए वर्तमान में इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणु को हटाने में सक्षम है? अवट्टु ग्रंथि या अग्नाशय या तिल्ली या अस्थिमज्जा? इसका सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, अग्नाशय। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? बताइएगा, 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, तांबा। केमिस्ट्री भी काफी अच्छी आपके पेपर में पूछी जाती है, तो इसको भी आपको अलग से पढ़ना होगा। मोनोमर क्रेप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन या नायलॉन 6 या बेकेलाइट या केवलर? बताइएगा, 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, नायलॉन 6। अगला प्रश्न है आपका, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? ए ऑप्शन M1L2T-2, बी ऑप्शन M1L2T-3 और सी ऑप्शन है आपका M1L3T-2 और डी ऑप्शन है आपका M1L2LT-3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 34 का। 34 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, M1L2T-3।
अगला प्रश्न है आपका CaSO4.2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? एप्सम नमक का, जिप्सम का, या गंधक का, या क्वार्टज का? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 35 का। तो 35 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2HO। अगला प्रश्न है आपका मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में, या मऊ में? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर चित्र है? तो किस जानवर का चित्र है उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्ह में? मछली का, या गरुड़ का, या मोर का, या गैंडे का? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मछली का। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश लोकसभा में रिक्त स्थान सीटों का योगदान करता है 60, 70, 80 या 90? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 38 का सी ऑप्शन, 80 सीटों का योगदान करता है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 27 जनवरी 2019 को कराया गया इवनिंग शिफ्ट का पेपर, जिसमें आपने जनरल स्टडी के प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपने पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अंत तक देखे होंगे और एक अच्छा अपना रिवीजन भी किया होगा और अपनी तैयारी का आकलन भी किया होगा। साथ ही आपको पता चला होगा कि किस तरह के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपको आते थे और आपने बिल्कुल सही किए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला प्रश्न था कि आपका कि राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? और एक और प्रश्न आपका था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप किसी अन्य टॉपिक का भी वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट करके उसके बारे में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।